नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार गिरेंगे या नहीं गिरेंगे ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम तो 2 दिन से पिट रहे हैं बुरी तरीके से। चीजें खराब हो गई हैं। आज 2 दिन से क्यों गिर रहे थे ये नहीं पता है, लेकिन कल गिरने के चांसेस हैं क्योंकि चीजें खराब हो गई हैं। ईरान की तरफ से एक के बाद एक कमेंट्स आए हैं। आज लगातार पूरे दिन ऐसा लग रहा था ईरान की स्टेट मीडिया, ईरान की न्यूज एजेंसीज और खुद ईरान पूरी तरीके से एक्टिव बैठा है। सुबह शुरुआत करी थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उनका बयान था, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ अपने आप को, अपने ट्रुथ सोशल को देखते हैं या दुनिया में जो हो रहा है वो भी देखते हैं। उनका बयान था प्रेसिडेंट ट्रंप का, सुबह 10 बजे उनकी पोस्ट आई है ट्रुथ सोशल पे। ईरान मतलब बहुत इच्छुक है इस डील के, कह रहा है इस डील से हमें, हमारे अलाइज, आपको सबको फायदा होगा, बहुत इच्छुक है। ये चीज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही। यानी एक तरीके से वो ये बताना चाह रहे थे कि हम इतने इच्छुक नहीं है, ईरान बहुत इच्छुक है। उसके बाद से ईरान का 1 बाय 1 एक कमेंट आया है। मैं आपके साथ शुरू करता हूं। वैसे मैंने आधी चीजें कवर कर दी थी जब मैंने आपके साथ 3:30 बजे के समथिंग वीडियो शेयर करी थी, लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ दोबारा एक बार शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले ईरान ने एक क्लियरिटी दी। ईरान ने कहा कि नो नेगोशिएशंस ऑन न्यूक्लियर मैटर विद द यूएस, कि भैया न्यूक्लियर को लेकर तो कोई बातचीत नहीं हुई है। फिर उन्होंने कुवैत के ऊपर कुछ स्ट्राइक करी, ड्रोन अटैक करे। उसके बाद ईरान के चीफ नेगोशिएटर जो हैं उन्होंने कहा कि नवल ब्लॉकेड एंड इजराइल के जो एक्शन है लेबनान में, वो ऐसा दर्शा रहे हैं कि यूएस सीज फायर एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। जो सीज फायर अभी चल रहा है उसे फॉलो नहीं कर रहा है। यहीं पे बात हो गई समाप्त। फिर 3:50 पे एक और बयान आता है। ईरान का जो यूरेनियम ट्रांसफर और डिस्पोजल जो है वो इस एग्रीमेंट में, जो करंटली एग्रीमेंट होने जा रही थी डील की, इसमें इंक्लूड नहीं है, जिसमें यूएस क्लेम कर रहा था कि उनके इनरिच्ड यूरेनियम को हम जमीन से निकालेंगे और उसे खत्म करेंगे। लेकिन इस पे ईरान का बयान आया कि ये तो इंक्लूड ही नहीं है भाई। उसके बाद 6:47 से प्रॉब्लम हुई शुरू बड़े लेवल पे। सबसे पहले ईरान की एक तस्निम न्यूज एजेंसी है जो कि जानी मानी है और सही न्यूज के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा states no discussion will happen until Iran's request to stop Israeli action in Lebanon and Gaza are fulfilled। तो ये तस्नीम न्यूज एजेंसी कह रही है कि ईरान कह रहा है जब तक ईरान की ये जो रिक्वेस्ट है कि इजराइल के जो एक्शन हो रहे हैं लेबनान और गाजा पे ये नहीं रुक जाते, तब तक अब ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा यूएस से पीस डील को लेकर। उन्होंने बैक कर दिया, उन्होंने कहा हम बात ही नहीं कर रहे, ये रोको पहले। फिर बयान आता है रेजिस्टेंस फ्रंट एंड ईरान प्लान टू फुल्ली क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एंड लॉन्च अदर फ्रंट्स। कहा कि भैया मैं पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अब बंद कर दूंगा और भी कुछ प्लान करूंगा, ये ऐसे ही रहा तो। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है यूएस सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, यानी जो उनका सीज फायर अभी चल रहा है उसका उल्लंघन है, बिकॉज इजराइल जो है अटैक कर रहा है लेबनान पे। और अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो हम जल्दी ही इस सीज फायर को ब्रेक करेंगे। यानी अब ईरान अटैक के बारे में बोल रहा है। उसके बाद कच्चा तेल भागा है, 7% ऊपर खड़ा है अभी कच्चा तेल, $98 प्रति बैरल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फ्राइडे को हम बहुत खुश थे $91 पे, 98 हो गया एक झटके में। और जितनी चीजें डेवलप हुई हैं वो नेगेटिव है। और प्रेसिडेंट ट्रंप पता नहीं कहां पे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे भैया, 1-to-1 बात ही नहीं हो रही है इनकी। और अब तो ईरान ने बात करने से ही मना कर दी। आगे अब क्या हुआ है, ईरान की स्टेट टीवी रिपोर्ट, हाई चांसेस ऑफ सीज फायर एंडिंग विद यूएस इफ अटैक ऑन लेबनान कंटिन्यू। अगर लेबनान के ऊपर हमला जारी रहा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ईरान अब ये सीज फायर छोड़ देगा, तोड़ देगा, जो भी यूएस के साथ चल रहा है। ये सारी बातें हुई हैं जो बड़े लेवल पे हुई हैं और आप इसका अंजाम देखिए। मैं एक बार आपको कच्चे तेल का करंट भाव बताना चाहूंगा जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। 10:11 का समय हो रहा है। कच्चे तेल की बात करें दोस्तों तो 97.3 बैरल प्रति डॉलर इस समय ट्रेड कर रहा है। 6.78% की तेजी आपको देखने को मिल रही है।
बिग अलर्ट में आ गया है। इसके चलते पूरा यूरोप गिरा हुआ है इस समय। फिट्सी 0.7% डाउन, डेक्स 0.4% डाउन और कैक 0.45% डाउन है। अमेरिका में डाउ 166.13 नीचे है, नेस्डेक 1/3 ऊपर है, S&P 500 फ्लैट है और रसल 2000 0.8% डाउन है। गिफ्ट निफ्टी में गिरावट आ गई है, 100 पॉइंट से ज्यादा गिफ्ट निफ्टी इस समय नीचे दिख रहा है। बाकी तो भारतीय बाजार पहले ही टूटा पड़ा था। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूं अब आप सभी के साथ। देखो रिजल्ट सीजन तो ऑलमोस्ट हो गया खत्म, तो ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास डिस्कस करने के लिए, लेकिन इक्विटी से रिलेटेड काफी कुछ एक्शन होगा। सबसे पहले तो NHPC की तरफ से अपडेट आ रही है कि वो फ्रेश OFS यानी ऑफर फॉर सेल लाएंगे 71 रुपए के भाव पर, जहां पे प्लान है उनका 6% स्टेक बेचने का, तो ये स्टॉक एक अलर्ट में आ जाएगा। दूसरा है QIP होने जा रहा है ओला इलेक्ट्रिक में, तो ये स्टॉक भी ध्यान में रखिएगा, रडार पे रखिएगा। ओला इलेक्ट्रिक में QIP हो रहा है। जिस स्टॉक में QIP हो जाए वो स्टॉक ज्यादातर बेस बना देता है, तो QIP क्या ये बेस बनवा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। प्राइस और कितने बड़े रुपए का QIP होता है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, देखना समझना। आज ऑटो सेल्स के आंकड़े आए, ऑटो सेल्स के आंकड़ों में मारुति और TVS इनके अच्छे नंबर्स थे, बाकी ज्यादातर कंपनीज के नंबर अनुमान से कमजोर ही रहे हैं और ज्यादातर कंपनी रिएक्शन भी दे चुकी हैं क्योंकि ओपन मार्केट में अपडेट्स आ गई थी। आज मैन्युफैक्चरिंग डेटा का अपडेट आया जो कि वो स्ट्रॉन्ग लगा मुझे, 54.3 से 55 पे आया, तो ये अच्छी बात थी। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। वन मोर थिंग, मैं आपको आज का FIDIs का डेटा भी बताना चाहूंगा, जहां पे FIIs ने भर के करी है, तो DIs की आज बड़ी बाइंग भी आई है। FIIs ने कैश मार्केट में 3,911 करोड़ का बेचा है, फ्यूचर इंडेक्स में 3,406 करोड़ का बेचा है और फ्यूचर स्टॉक्स में 532 करोड़ का बेचा है। DIs की बात करें तो 5,109 करोड़ की बाइंग DIs ने आज करी है, बड़ी बाइंग है, बट फिर भी सेलिंग थोड़ी ज्यादा दिखती है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।